तो योगी जी कहते हैं कि यही आवाज़ करने के लिए आया हूँ। जो लोग जाति की राजनीति करके आप लोगों को विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो ये हमारे देश के नेता है जिनको इस देश की जनता से, उनकी समस्याओं से, जहाँ बेरोजगारी है, किसान है, इन सारी समस्याओं से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। उनका तात्पर्य ये है कि हम बीजेपी और आरएसएस के लोग इंसानों को जातियों के आधार पर बांटते हैं, छांटते हैं, धर्म की बात करते हैं। और जब धर्म की बात करते हैं तो संविधान की बात अगर होती है तो दलित आदिवासी दूर भाग जाता है और मंद बुद्धि वाला, बैल बुद्धि वाला, सुअर बुद्धि वाला, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर भड़कने वाला ओबीसी समाज का यादव, तेली, कुर्मी, मरार, गुर्जर, ये सभी जाति वाले आरएसएस बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं। हमको दलित, आदिवासी, मुल्ले ये पूरी तरह से जब हिंदू बन जाते हैं तभी वोट मिलते, और इसलिए हम ये जातियों का बार बार नाम लेते हैं। मुल्ले तो शायद ही उनको वोट दे पाए, लेकिन जब मुल्लों को पैसा मिलता है तो मुल्ला वोट दे देता है। और ये बीजेपी आरएसएस से दूरी बनाते हैं। हमको ओबीसी के लोगों के वोट चाहिए, इसलिए पंथ, धर्म, आस्था, भगवान की बातें खोद खोद कर जाति वालों को आपस में लड़ाते हैं। तो दलित, आदिवासी अलग हो जाता है, मुल्ला, मंदिर, पाकिस्तान से मुल्ले अलग हो जाते हैं, और ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के वोट मिलते हैं। और भगवान को मानने वाले ओबीसी हमारे बीजेपी आरएसएस को धड़ाधड़ वोट देते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि विभाजित करना, आप लोगों को विभाजित करना चाहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा बटोगे उतने ज़्यादा वोट हमको मिलेंगे। क्योंकि दलित अलग हो जाएगा, आदिवासी अलग हो जाएगा, और ओबीसी ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर के साथ मिल जाएगा, तो उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इसलिए ओबीसी के लोगों को बटने मत दो, वो बटेंगे तो कटेंगे, ऐसी योजना और यही विभाजनकारी नीति हमारी है, ताकि लोगों को लगे कि सभी में एकता भी है, और इसलिए सभी को एक रखो, नेक रखो, लेकिन जातियों में लोगों को लड़ाओ भी और वोट हासिल करो। तो योगी जी के कहने का मतलब है कि यही आवाज़ करने के लिए आया हूँ कि जाति की राजनीति अगर करेंगे, लोगों को विभाजित करेंगे, तभी तो साला हमारी सरकारें बनेगी, बीजेपी आरएसएस की सरकारें बनेगी। और इसलिए वो कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो बंधुओं, ये ऐसे ऐसे लीडर, उनको हमारे देश के युवाओं, महिलाओं, उनकी बेरोजगारी, उनकी दशा, उनकी हालत, कहीं किसान आत्महत्या कर रहा है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो बार बार वही दोहराते रहते हैं कि विभाजन, जाति की राजनीति, विभाजन, विध्वंस, लोगों के दिलो दिमाग को ठेस पहुंचाना, बंटते रहना, उनको बांटते रहना।